आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम स्नाइपर गोस्ट शूटर है। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर की, जो एक पाइपलाइन के पास जाते हैं ताकि वो इस पाइपलाइन को दहशतगर्दों से बचा सके। लेकिन उनकी मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब उनका एक अच्छे स्नाइपर से सामना होता है। मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक कर्नल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आता है, क्योंकि कुछ दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। इसीलिए कर्नल अपनी एक टीम को भेजता है जिसमें बेस्ट स्नाइपर शामिल होते हैं, और ये सब स्नाइपर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दहशतगर्द उन मासूम लोगों को लाते हैं। और इस टीम को लीड कर रहा होता है एक मिलर शख्स नामी। तभी ये टीम वहां पर देखती है कि कुछ बोट्स आती हैं। दहशतगर्द सभी लोगों को बोट से बाहर निकालने लग जाते हैं, और फिर वहां दहशतगर्दों का लीडर वीडियो बनाने लग जाता है, और फिर वो कहता है कि जितने अमेरिकन लोगों ने हमारे लोगों का खून बहाया है हम उनका बदला लेंगे। इसीलिए हम अमेरिकन लोगों का खून बहा रहे हैं, क्योंकि खून का बदला खून होता है। जैसे ही दहशतगर्द एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं, मिलर अपनी टीम को हुक्म देता है कि हमने एक एक करके सभी दहशतगर्दों को मारना है और अपने लोगों की जान भी बचानी है। और फिर मिलर अपने सबसे बेस्ट स्नाइपर ब्रीडन को हुक्म देता है सबसे पहली गोली उसी को चलानी है। ठीक उसी वक्त हम दहशतगर्दों के दरमियान एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, और फिर दहशतगर्द उस बच्चे के हाथ में खंजर देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुमने सबसे पहले आदमी को मारना है। और फिर वो बच्चा आगे बढ़ने लगता है और ब्रीडन इस बच्चे पर गोली नहीं चला पाता, लेकिन टीम के सभी लोग कहते हैं कि तुम इस बच्चे पर गोली चलाओ वरना वो सभी मासूम लोगों को मार देंगे। और फिर सारे स्नाइपर एक एक करके ब्रीडन को कहते हैं कि तुम गोली चलाओ, और ब्रीडन गोली नहीं चला पाता। जब ये लोग ब्रीडन को ज्यादा फोर्स करते हैं और फिर वो जानबूझकर कहीं और गोली चला देता है, और फिर सभी दहशतगर्द इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते दहशतगर्द सभी मासूम लोगों को मार देते हैं। और फिर दहशतगर्द यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्नाइपर बहुत गुस्से में होते हैं और स्नाइपर फिर इनको चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन स्नाइपर हैं, इसीलिए ये इनसे नहीं बच पाते। और ये बहुत सारे दहशतगर्दों की लाशें बिछा देते हैं, और कुछ दहशतगर्द बच के यहाँ से भागने लगते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, और फिर हेलीकॉप्टर उन दहशतगर्दों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। कुछ दहशतगर्द वहाँ से बचकर बोट तक पहुँच जाते हैं। तभी स्नाइपर अपना कमाल दिखाते हैं और इनको एक एक करके मारते हैं, और ये सभी दहशतगर्दों को खत्म कर देते हैं। और फिर तभी मिलर अपनी टीम को वापस जाने का कहता है, लेकिन उसी वक्त वो ब्रीडन के पास पहुंचता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से सारे मासूम लोग मारे गए। हम स्नाइपर हैं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हमें दूसरा मौका नहीं मिलता। हमें इतना माहिर होना चाहिए कि हम पर कोई उंगली ना उठा सके। और फिर ब्रीडन इस बात पर उससे माफी मांगता है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में कर्नल को टर्की में देखते हैं, और फिर कर्नल को टर्की में एक और मिशन मिलता है कि जॉर्जिया में कुछ लोग खतरे में हैं। वहाँ पर गैस पाइप लाइन बन रही है, और वहीं पर कुछ स्नाइपर छुपे हुए हैं जो लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। इस मिशन की इंफॉर्मेशन के दौरान वहां पर अफगानिस्तान का बहुत खतरनाक स्नाइपर छुपा हुआ है जिसे ब्रिटिश आर्मी ने ट्रेन किया है। तभी ये लोग उस स्नाइपर को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं, और फिर वो अपने मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। 3 ड्रोन इस मिशन में इनकी हर वक्त मदद करने के लिए मौजूद रहेंगे, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर महफूज हो। इसके बाद रिचर्ड अपनी टीम के साथ अपनी पोजीशन संभाल लेता है। कुछ देर बाद ये देखते हैं दुश्मनों की गाड़ियाँ इन्हीं के पास आ रही होती हैं, और फिर ये अपना एम फिक्स करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि जो स्नाइपर छुपा हुआ है उन्हें इनकी पोजीशन का पता चल गया है, इसीलिए वो इन पर गोली चला रहा है, और देखते ही देखते इनके साथी को जख्मी कर देता है, और वो लगातार इन पर हमला करता रहता है। तभी हम यहाँ पर एक ड्रोन देखते हैं जिसको स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाता है। ड्रोन स्नाइपर पर एक बॉम्ब गिराता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गोलियां चलना रुक जाती हैं, और फिर ये सभी टीम के लोग
वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन्हें वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती और तभी ये लोग समझ नहीं पाते कि वो मारा गया है या जिंदा भाग गया है, और इसीलिए इनमें आपस में बहस हो जाती है। ब्रेंडन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने कैप्टन को कहता है कि आपने हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम में से कोई ना कोई उसके साथ मिला हुआ है, उसे सब कुछ पता था हम कितने लोग हैं और कहाँ से हमला कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ब्रीडन कैप्टन पर हमला कर देता है और रिचर्ड उसे रोकता है। इसके बाद ब्रीडन को सजा दी जाती है, उसे एक माउंटेन पर भेजा जाता है जहाँ पर पाइपलाइन बन रही होती है। ब्रीडन को दूर से उस पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करनी होती है, अगर कोई भी दुश्मन आसपास नजर आए तो उसे मार गिराना है। जब ब्रीडन वहाँ पर होता है तो उसे एक लोकल आदमी मिलता है जिसका नाम है साजिद। साजिद उसे माउंटेन की चोटी पर एक बार में ले जाता है। साजिद उसे कहता है यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलना, लेकिन वो गलती से बोल देता है और कुछ ही लोग उस पर हमला कर देते हैं और वो उनका मुंह तोड़ जवाब देता है। तभी ब्रीडन के पास एक और सोल्जर आता है जिसका नाम था मास्को, और वो कहता है कि हमें तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि मास्को और उसकी टीम को यही मिशन दिया गया था। तभी ब्रिटन उनकी टीम के साथ मिलकर मिशन को मुकम्मल करने की कोशिश में लग जाता है। कुछ ही देर बाद ये वहाँ पर बहुत सारे दुश्मनों को देखते हैं। कुछ टाइम तक ये उनका वहाँ इंतजार करते हैं और फिर ये उसके बाद वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक होती है। ब्रीडन इस औरत को ना मारने का कहता है और फिर वो कहता है कि मैं आगे जाकर देखता हूँ। तभी इस औरत के पास एक और शख्स आता है। मास्को देखता है कि औरत गन को ऊपर उठा रही होती है और मास्को इसे शूट कर देता है और बाकी लोग भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये लोग उनको मार गिराते हैं। ये सब होने के बाद ब्रीडन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसी की आंखों के सामने एक औरत को मार दिया गया और ये वो नहीं चाहता था। और मास्को को भी इस बात का पता चल जाता है कि ब्रीडन इस बात से नाराज है। तभी वो इसे एक अपने मिशन के बारे में बताता है और मैं अपने हेडक्वार्टर को मॉनिटर कर रहा था। मास्को देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा आ रहा होता है और उसने अपनी जैकेट में कुछ छुपाया होता है और मास्को उस पर शक नहीं करता, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर आना शुरू कर देता है। उसके पास एक ह्यूमन बॉम्ब होता है जिसे वो ऑन कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे तमाम सिपाही मारे जाते हैं। और मास्को उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ये उसी की गलती थी। अगर वो उस बच्चे को मार देता तो बहुत ज्यादा सिपाहियों की जान बच जाती। इसके बाद मास्को ब्रीडन को बताता है कि हम एक स्नाइपर हैं, हमारे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, अगर हम छोटी सी भी गलती करेंगे तो बहुत ज्यादा सिपाही मारे जाएंगे। उसके बाद मिलर ब्रीडन को कॉल करके बताता है कि जिस स्नाइपर पर हमने बॉम्ब गिराया था वो स्नाइपर नहीं था, वो कोई और था। अब हम दोबारा उस स्नाइपर को मारने का मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और ब्रेंडन दोबारा अपनी टीम को ज्वाइन करता है। वो उस जगह पर बॉम्ब बिछाना शुरू कर देते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा दुश्मनों का झुंड होता है और वो लोग इन पर हमला कर देते हैं और इनके दरमियान एक खून रेजा जंग शुरू हो जाती है। ये स्नाइपर जिसको भी वहाँ पर हिलता हुआ देखते हैं उसे शूट कर देते हैं। ये एक के बाद एक दुश्मन को मार गिराते हैं और इनके निशाने से कोई भी नहीं बच पाता और वो लोग भी इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ब्रेंडन अपना कमाल दिखाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी पर है। वो एक के बाद एक दुश्मन को मार गिराता है। तभी ही उनको इसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो लोग इस पर एक बॉम्ब गिरा देते हैं, लेकिन ब्रिटन को इस बात का पता चल जाता है और वो चालाकी से अपने आप को बचा लेता है और वो दोबारा अपनी पोजीशन संभाल लेता है और अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। और तभी हमें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। वो ब्रीडन को वहाँ से बिठाकर हेडक्वार्टर ले जाता है। कर्नल ब्रीडन से इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अकेले ही सबको मार गिराया। इसके बाद ब्रीडन दोबारा अपनी पुरानी टीम के साथ जॉर्जिया उस स्नाइपर को मारने के लिए जाता है और ये लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा तैयारी के साथ जाते हैं क्योंकि उस स्नाइपर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। सभी स्नाइपर वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कैस्को के पास भी बहुत ज्यादा स्नाइपर होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो लोग इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और लाशें बिछा देते हैं। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हम पर किस तरह भारी पड़ रहे हैं। ब्रीडन अपनी टीम को कहता है कि तुम सभी लोग अपनी डिवाइस को हटा दो, खास तौर पर अपने बैग्स को जिनमें तुम्हारे सेल हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं। तभी उन लोगों को लगता है कि ब्रीडन ठीक कह रहा है और वो इसी तरह करते हैं। तभी वो लोग इसके बाद इन पर हमला नहीं कर पाते। इसके बाद वो हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं जहाँ
यहाँ पर जनरल और उसकी टीम मौजूद होती है और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिपाहियों को जख्मी कर देते हैं और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाशें बिछा देते हैं। इसके बाद स्नाइपर भी जनरल की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई जारी रहती है। स्नाइपर एक एक करके सभी दहशतगर्दों को मार गिराते हैं। आखिर में सबसे बड़ा दहशतगर्द स्नाइपर बच जाता है और वो इन पर लगातार हमला करता रहता है, जिसके बाद ब्रीडन को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद ब्रीडन अपना कमाल दिखाता है और उसके बाद देखते ही देखते वो इसे सीधा हेडशॉट देता है। यहीं पर ये मूवी इख्तिताम